नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि है कक्षा 7वीं की षष्ठः पाठ सदाचार का भाग 1। बच्चों, सदाचार दो शब्दों के योग से बना है, सत जमा आचार। सत का अर्थ होता है उत्तम और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। तो सदाचार का मतलब हुआ उत्तम व्यवहार। तो बच्चों, इस पाठ में हम विभिन्न श्लोकों के माध्यम से सदाचार के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना पहला श्लोक, जो कि है इस प्रकार। इसको हम बच्चों आदर्श वाचन के द्वारा पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि जैसा मैं पढ़ के सुना रही हूँ आप भी वैसा ही मेरा अनुकरण वाचन करेंगे। तो पहला श्लोक है, चलो हम शुरू करते हैं। आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। तो बच्चों, ये था हमारा पहला श्लोक, जो कि सदाचार से संबंधित है। तो आइए हम इसका अन्वय कर लेते हैं। अन्वय क्या होता है बच्चों? जब शब्द कठिन होता है और उसे पढ़ने में मुश्किल आती है तो हम उसका पद छेद कर देते हैं। उसके विभिन्न, जो एक पद में विभिन्न शब्द मिले होते हैं, उसको हम अलग अलग तोड़ के करते हैं, जिससे कि उसको पढ़ना आसान हो जाता है। तो इसका अन्वय जानते हैं। इसका अन्वय है, मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु आलस्यम अस्ति उद्यम सम बंधु नास्ति यम कृत्वा नरः न अवसीदति। तो बच्चों, इसका सरलार्थ क्या है? आलस्य। आलस्य कहते हैं आलस को। आलस्य ही मनुष्य नाम, मनुष्य का, किसके? शरीरस्थो, शरीर के अंदर रहने वाला, महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है, नास्ति उद्यम समो। नास्ति मतलब न अस्ति, नहीं है। उद्यम, उद्यम कहते हैं परिश्रम को। समो समान, बंधु मित्र, कि उद्यम अर्थात परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति। कृत्वा कहते हैं करके, ठीक है। यम जो, न अवसीदते, न जमा अवसीदते, न नहीं, अवसीदति अर्थात दुखी होता है। तो क्या है? परिश्रम जैसा दूसरा कोई भी हमारा मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला श्लोक। इसमें आगे हम इसके भावार्थ के बाद शब्दार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी शब्दार्थ हैं जैसे आलस्यम, आलस, मनुष्य नाम, मनुष्य का, रिपु शत्रु, उद्यम परिश्रम या मेहनत, शरीरस्थ शरीर में स्थित, नाव सिद्धति न जमा आप सिद्धति दुखी नहीं होता, बंधु मित्र, और कृत्वा करके। तो बच्चों, ये था इसका शब्दार्थ। तो पहला श्लोक हमने पढ़ लिया है। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे श्लोक की तरफ, जो कि है इस प्रकार। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहं च अपराहिकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। तो चलिए बच्चे, हम इसका अन्वय कर लेते हैं। इसका अन्वय है, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत आपराणिकं च पूर्वाहने कुर्वीत मृत्युम न हि प्रतीक्षते अस्य कृतम न वा कृतम्। तो चलो, अब अन्वय के बाद हम इसका सरलार्थ जानते हैं। इसका सरलार्थ क्या है? जो कार्य कल किया जाना है, श्व मतलब आने वाला कल, जो कार्य, कार्य अर्थात कार्य, अद्य आज, जो कार्य हमने कल करना है, ठीक है, आने वाले कल में करना है, वो हमें अद्यम कुर्वीत आज करना चाहिए। और जो पूर्वाहन,
च अपराहिकम, पूर्वाह्न कहते हैं 12 बजे से पहले का समय, और अपराह्नम कहते हैं 12 बजे के बाद का समय। और जो कार्य हमें अपराह्न में करना है उसे हमें पूर्वाह्न में पूरा कर लेना चाहिए। ये थी पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति है न ही प्रतीक्षते मृत्यु, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, मृत्यु मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, कृतमस्य अस्य अर्थात कि व्यक्ति ने कृतम किया है, न वा कृतम या नहीं किया है, वा का अर्थ और। ठीक है। दूसरी पंक्ति है क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि व्यक्ति ने वह कार्य किया है या नहीं किया। तो कहने का अभिप्राय है बच्चों कि जो कार्य हमने कल करना है उसको हमें आज ही करना है, और जो कार्य हमने अपराह्न में करना है वो कार्य हमने पूर्वाह्न में करना है, पूर्वाह्न अर्थात पहले करना है। और क्योंकि मृत्यु जब आती है व्यक्ति की तो वो ये नहीं देखती है कि इस व्यक्ति ने अभी ये कार्य नहीं किया है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, जब ये यह कार्य कर लेगा उसके बाद मैं इसको देखूंगी। ठीक है। तो इसीलिए हमें अपना सारे कार्य कल पर नहीं डालना चाहिए, आज और अभी कर लेना चाहिए। ये इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए हम इसके शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं। इसका शब्दार्थ है, जैसे मैंने बताया, श्व मतलब कल, कार्यम अद्य, इसमें संधि विच्छेद हुई है, कार्यम जमा अद्य, कार्य को आज ही करना। ठीक है। कुर्वीत करें। पूर्वाह्न कहते हैं दोपहर को। ठीक है। और अपराह्न कहते हैं दोपहर के बाद का समय, जैसे मैंने बताया। प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, कृतम किया गया, और अस्य यह, वा अथवा। ठीक है बच्चों, ये था इसका शब्दार्थ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ, जो कि है इस प्रकार। सत्यम बुर्यात् प्रियम बुर्यात् न बुर्यात् सत्यम प्रियम, प्रियम च न अनृतं बुर्यात् एषः धर्म सनातनः। तो बच्चों हम इसका अन्वय कर लेते हैं। इसका अन्वय है सत्यम बुर्यात् प्रियम बुर्यात्, अप्रियम सत्यम न बुर्यात्, प्रियम च अनृतं न बुर्यात् एषः सनातन धर्मः अस्ति। इसका भावार्थ है कि सत्य बोलना चाहिए। सत्यम बुर्यात् मतलब सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात् प्रिय बोलना चाहिए, न बुर्यात् सत्यम प्रियम, और क्या नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। पहली पंक्ति है कि हमें हमेशा सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, और सत्य होना चाहिए किंतु वो अप्रिय नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा लगने वाला नहीं होना चाहिए। ये है बच्चों हमारी पहली पंक्ति। दूसरी है प्रियम च न अनृतं बुर्यात् एषः धर्म सनातन, किंतु प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। ठीक है। किंतु न अनृतम, अनृतम कहते हैं झूठ, असत्य। ठीक है। प्रिय होना चाहिए परंतु वह असत्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। एषः धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है। तो बच्चों यहाँ वाणी के बारे में बताया गया है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, जिससे किसी को बुरा ना लगे। सत्य भी ऐसा होना चाहिए जो कि किसी को बुरा ना लगे, और प्रिय भी ऐसा होना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप झूठ बोल रहे हो, किसी की आप तारीफ कर रहे हो, आप वो झूठी तारीफ कर रहे हो। ठीक है। प्रिय तो लग रहा है लेकिन वो क्या है, झूठी है। तो ये चीज़ भी गलत है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो किसी को बुरा ना लगे, और प्रिय बोलना चाहिए लेकिन ऐसा ना हो कि वह किसी को झूठ हो। जैसे कि हम किसी की तारीफ कर देते हैं या फिर किसी का काम अच्छा नहीं होता तब हम क्या कर देते हैं, प्रिय तो बोलो लेकिन उसको झूठ मत बोलो।
उसे आराम से समझाओ कि आपका यह कार्य अच्छा नहीं लग रहा है। या जब हम कोई ड्रेस डालते हैं तो हम कई बार तारीफ़ करके कह देते हैं कि ठीक है, हम इसको नहीं बताएंगे, बाहर जाएगी तो इसकी खुद की इंसल्ट होगी। लेकिन उसे बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो कि आपको ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। ये चीज़ गलत है, ठीक है। यही हमारा सनातन धर्म है। तो चलो हम इसके शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। इसका शब्दार्थ है बुरियात बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम, सत्यम जमा अप्रियम, अप्रिय सत्य, नानृतम, इसमें संधि हुई है, न जमा अनृतम, असत्य नहीं, एषः यह, सनातनम शाश्वत, सदा से चला आ रहा। तो बच्चों ये हमारे थे 3 श्लोक। तो आशा करती हूँ कि ये आपको 3 श्लोक समझ आए होंगे, जो कि हमारा इस पाठ का प्रथम भाग था। तो बाद के जो श्लोक हैं वो हम इसके दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।